हाँ भाई बच्चों, गुड इवनिंग। करवाऊँ आगे? देखो, पिछले वेक्टर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें रिजल्टेंट निकालना सिखा रहा था, याद है ना? कंपोनेंट करने सिखा दिए थे पिछले लेक्चर में। ये क्या था ना, ये फोर्स है, इसके कंपोनेंट कर दो, थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है, इसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आया ना? फिर ये क्या, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। आया ना? यस सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, एक मिनट है, ये चीज तो तुम्हें समझ में आएगी। अब देखो, मेरे को एक चीज पता है, किसी ऑब्जेक्ट पे इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, इधर 6 न्यूटन फोर्स होगा, बताओ नेट फोर्स कितना होगा? 16। इधर 10 फोर्स लगाओ, इधर 6 फोर्स लगाओ, नेट फोर्स कितना होगा? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। 4 न्यूटन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इधर 10 न्यूटन होगा, इधर 6 न्यूटन होगा, नेट फोर्स कितना होगा? सम करना मैंने तुम्हें सिखाई दिया। ठीक है, ये आएगा ना, कितना आएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 164 का अंडर रूट आएगा। आया ना? क्या बात समझ में? ठीक है, तो देखो, मैं एक चीज कर सकता हूं, ये एक फोर्स है F1 और ये एक फोर्स है F2, और मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो इन दोनों का सम करूं, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए, कि एक फोर्स के दोनों कंपोनेंट निकाल दूं, इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, ऐसे ही इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट। हाँ है ना? तो ऐसा भी तो कर सकता हूं। इन दोनों का सम करने का मतलब है ना कि इन दोनों के इस टुकड़े को एक साथ जोड़ दो और इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ दो। हाँ है ना? इजी नहीं हो जाएगा? मतलब कंपोनेंट करके ऐड कर दो, क्योंकि एक ही लाइन के लाऊंगा तो अलजेब्रा की तरह ही ऐड करना है। तो मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें कंपोनेंट करना सिखाया था, मैं स्क्रीन शेयर करके वही दिखा रहा हूँ तुम्हें। पहले ये बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ये देखो, दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं, सम उसी हिसाब से आता है। ये देखो, दो बंदे इधर फोर्स लगे, चीज इधर जाएगी, ये बंदे की फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इधर जाएगी, इसका फोर्स बड़ा हो जाएगा तो चीज इधर जाएगी। हाँ है ना? इसका फोर्स कम हो जाएगा। यस सर। लॉजिक समझ में आ रहा है ना एकदम? यस सर। ऐसे ही होता है ना? ये देखो, ये दोनों एक ही तरफ लगाने लग जाएंगे तो दोनों का सम आ जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन लगा जाएगा तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा। हाँ है ना? परपेंडिकुलर यस सर। करोगे तो हाइपोटेन्यूज टाइप आ जाएगी। देखो, ये लेंथ जितनी उतनी लेंथ ये है। हाँ है ना? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एक मिनट दो।
स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. अब देखो, ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है। एक कंपोनेंट x के अलोंग है, एक y के अलोंग है, तो इसको क्या लिखोगे? 97.1 i कैप और 70.5 j कैप, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, चाहूं मैं वैसे कर सकते हैं इसको, हाँ है ना? कंपोनेंट आ जाएंगे इसके। ऐसे मान लो मैं एंगल चेंज करता जाऊं तो देखो इसके कंपोनेंट चेंज होते जा रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. अभी बताओ इसका x कंपोनेंट y x, ये बताओ इसका y कंपोनेंट क्या है Sir, 0. और x क्या है? Sir, 107.5. तो यही तो लिखा हुआ है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं चाहूं वैसे बना सकता हूँ इसको। रीसेट कर रहे थे, बैठा रहो। इसी से करना है इसको एडजस्ट। अब इसका x कंपोनेंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। Yes, sir. y कंपोनेंट Sir, positive. अब Sir, दोनों negative. अब Sir, X positive, Y negative. लॉजिक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है, एक मिनट रुको। अब देखो, ये दो वेक्टर है, एक तो रेड है एक ये है। अब देखो इनको सॉल्व करने का तरीका देखो, तुम रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये एक Yes, sir. पैरेललोग्राम ही तो है ना, ये Yes. ये और ये पैरेललोग्राम। अगर मैं इसको ट्रायंगल से करूं, पैरेललोग्राम हटा दूं, इसको सेट कर दो, तो इसमें रिजल्टेंट क्या है? ये है ना। Yes, sir. अगर मैं इसका पैरेललोग्राम कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ इस वेक्टर को उठा के इसके पैरेलल सपोर्ट पे रख रहा हूं। देखो ये ट्रायंगल है भाई, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ब्लैक वाला वेक्टर, Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना? इसी को Yes. अगर मैं पैरेललोग्राम में दिखाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा ना। Sir, दोनों तो equal ही हैं. रिजल्टेंट इक्वल आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ चाहिए मैं ऐसे सॉल्व करूं, पैरेललोग्राम से सॉल्व करूं या ट्रायंगल से सॉल्व करूं, कोई फर्क थोड़ी है। No, sir. देखो बस जो ऐड किया उनको रखने के तरीके में ही तो अंतर है। Yes, sir. Yes. अभी देखो वेक्टर के कंपोनेंट दिखाता हूँ, ये यो है आपका रिजल्टेंट, ये आ रहा। अब इन दोनों के रिजल्टेंट ये आ रहा है ना, कंपोनेंट करके देखते हैं क्या है। शो कंपोनेंट, रेड के कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. रेड के कंपोनेंट, ब्लू के कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. Yes. एक मिनट देखो, एक बढ़िया चीज करते हैं। चलो अब ये मैं बताओ, रेड का y कंपोनेंट कितना है?
R1 वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखो क्या आएगा? सर 3 i कैप प्लस 4j कैप दिखा तो रखे हैं दोनों। यस सर। R2 वेक्टर क्या होगा? सर 2i कैप सर माइनस 3j कैप। बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ R1 प्लस R2 क्या होना चाहिए? दोनों का सम ही करेंगे, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अब देखो क्या है, दोनों के आई के कंपोनेंट को ऐड कर दो, क्या आएगा? सर i कैप। यार इन दोनों को ऐड कर, सर 5i कैप। 3i प्लस 2i क्या आएगा? सर 5i कैप। 4j माइनस 3j, तो क्या आएगा ये? सर 5i कैप प्लस j कैप। हाँ है ना? यस सर। जरा इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करते हैं, मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। पहले एक बार देखो, ये रिजल्टेंट दिख रहा है ब्लैक वाला? यस सर। ब्लैक का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा लगभग? सर 4.5। इन दोनों का सम। यस सर। और वाई कंपोनेंट क्या आएगा इसका? 1j। तो एक स्टेप ही तो ऊपर है। सर हम्म। सर x में बट ये 5 नहीं है। हाँ यार, ये मेरे को भी नहीं समझ में आया, इसमें शायद कुछ ना कुछ ये ऐसे होना चाहिए। और अच्छा मैं समझ गया, पता है क्या है? अब आएगा ये 5। ये पता है क्या कर रहा है? ये जो एरो है ना, एरो का ये वाला पॉइंट है ना, उसको 3 बांध रहा है। अब ठीक है, पहले थोड़ा पीछे गया, अब सही आ रहा यस सर अब ठीक है ना? ये वाला वेक्टर थोड़ा सा छोटा रह गया था शायद, इसलिए। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ऐड करना आ है। गया? Yes. तो ऐसे 2 वेक्टर हो, 3 हो, 4 हो। अब मेरे को बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5 प्लस j। तो मेरे हिसाब से आपका जो रिजल्टेंट है ना, उसका ये लेंथ कितनी है? बोलते जाओ बच्चे, ये लेंथ कितनी है? 5। 5, और ये लेंथ कितनी है? 1. तो ये लेंथ कितनी होगी? पाइथागोरस लगा सकते हो? Yes. क्या आएगा? √26. बस √26। तो ये बस याद रखना, कोई भी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है, जैसे आर वेक्टर दे रखा है, एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। जैसे मैं लिखता हूँ, एक वेक्टर लिखता हूँ 3i प्लस 4j, मैं बोलूँ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा? सर 5। 5. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा? सर 5। 5. 25 5। मैं लिखता हूँ 4i कैप प्लस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सर √32। √32. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब सुनो एक चीज और, समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से? यस सर। Yes, sir. अब देखो एक मिनट ठहरो, अगर मान लो, थोड़ी नेमिंग बता देता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, क्या कहा मैंने? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर बन गया, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्यों? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता देता है। जैसे अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बोल दूं, ये कोऑर्डिनेट है 2,5,
इसका मतलब आर ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ये बताओ मेरे को। ये तो बताता है ना, पहला कोऑर्डिनेट एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है, हाँ है ना। यस। तो कितना आएगा, आर ए वेक्टर कितना आएगा, रूट 29। 2 यूनिट तो इधर और 5 यूनिट इधर, तो सीधे ऐसे लिख दो ना, 2y कैप 5j कैप। क्या ये बात समझ में आ गई। यस सर। कंपोनेंट की फॉर्म में ऐसे ही तो लिखोगे, और क्या लिखोगे, एक्स और वाई कंपोनेंट ही तो लिख रहे हो, एक्स का एक्स के अलॉन्ग, वाई का वाई के अलॉन्ग, हाँ या ना। Yes, sir. यस। तो ये समझ में आ गया। ऐसे ये वेक्टर और बन गया, इसको बोलते हैं आर, ये पोजीशन वेक्टर बन गया आर बी। मेरे को बताओ आर बी वेक्टर को क्या लिखोगे तुम, अगर इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ मान लेता हूँ है 5,3, अब बताओ क्या लिखोगे इसके Sir, कोऑर्डिनेट, 5 I cap 5 plus i cap plus 3 j cap. 5 कैप प्लस 3j। 3 j cap. क्या ये बात समझ में आ गई सबको। Yes, sir. चलो ये बात समझ में आ गई। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को ये वाला वेक्टर निकालना है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, Displacement vector. आर ए से बी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना। क्योंकि अगर मान लो एक लिजर्ड होती है और घूम फिर के यहाँ पहुंचती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट यही होता है। तो मैं बोलता है लिजर्ड की इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इन वेक्टर को तो हमने क्या बोल दिया, पोजीशन वेक्टर बोल दिया इनको, तो हाँ है ना। इनको क्या बोल दिया हमने, पोजीशन वेक्टर। और इसको हमने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई सबको। यस। ठीक है, अब मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होगा। Sir, sum. सम कैसे होगा, ट्रायंगल लॉ लगाओ। तो मैं नहीं लग रहा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये, ट्रायंगल लॉ देखो। Yes, sir. यस सर। पक्का। Yes, sir. यस सर। तो आर ए बी वेक्टर किसके बराबर हो गया, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आर ए वेक्टर, आर ए बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू आर बी वेक्टर। इक्वेशन तो इसकी यही बनेगी। यस सर। तो आर ए बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ठीक है। Yes, sir. तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर आएगा, पहले मैं बता देता हूँ, वैल्यू बाद में सॉल्व करेंगे। कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका हेड का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बी, उसका टेल का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर ए। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका बराबर होता है, हेड्स पोजीशन वेक्टर माइनस किसका पोजीशन वेक्टर, टेल्स पोजीशन वेक्टर, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। अब बताओ, अगर मैं आप ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो तो क्या आएगा, हेड का, इसका हेड क्या होगा, बी, आर ए बी का मतलब ए से बी पे जा रहा है, तो बी हेड हो गया ना। तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो इसमें से, तो ये तो लिखोगे आर बी माइनस आर ए। आर बी किसके बराबर है, 5 आई 3j 2i 5j, क्या आ जाएगा 3i माइनस 2j। क्या ये बात समझ में आ गई। Sir. हाँ, Sir, but इसका y तो प्लस में है. किसने कहा, ध्यान Sir, से फर्स्ट देख, क्वाड्रेंट में ना. इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे परपेंडिकुलर, एक तो ये और एक ये, तो ये ऐसे ही तो बनेगा ना।
सर बट सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो सो उससे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार बता, इस वेक्टर की कौन सी डायरेक्शन है? सर पॉजिटिव, और इस वेक्टर की? सर पॉजिटिव, और इसकी? सर ये भी पॉजिटिव, और इसकी? सर ये भी पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट तो अलग अलग है भाई। इस वेक्टर के कंपोनेंट तो पॉजिटिव आएंगे, तो इसको यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले। वेक्टर को डिस्प्लेस करने से कोई चेंज थोड़ी हो जाता है पैरेलल सपोर्ट पे चेंज कर। हम जितने भी वेक्टर पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कैसे वेक्टर हैं? फ्री वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं? फ्री वेक्टर्स। अब समझ में आ गई बात? यस सर। कंपोनेंट सेम ही रहेंगे, कहीं भेज दो चेंज। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब देखो, इस पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं हेड के, यहाँ से पोजीशन वेक्टर की, ये है -3,4। एक वेक्टर ये है, ये बी की पोजीशन है, RB। कोऑर्डिनेट है 4,2। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। एक एक चीज सॉल्व करते हैं, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बताओ कंपोनेंट फॉर्म में। सर -3 i cap plus 4 j cap। RB वेक्टर बताओ। सर 4 i cap plus 2 j cap। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? नो सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। सर i cap plus 6 j cap। मैंने रिजल्टेंट नहीं पूछा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट पूछा। डिस्प्लेसमेंट है हेड का पोजीशन माइनस टेल का पोजीशन। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देता है डिस्प्लेसमेंट। अभी तो सॉल्व करके फॉर्मूला सिखाया था यार। I cap. So 7 I cap. हेड्स पोजीशन वेक्टर माइनस टेल अभी सिखाया है ना, तो इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा? 4 माइनस -3 क्या आएगा? So 7 I cap plus -2 J cap. 7 i cap, दिस माइनस दिस, -2 J cap. -2 j cap। तो आ गया ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मैं तुम्हें कहता हूँ रिजल्टेंट बताओ मेरे को ए और बी का। सर i cap plus 6 j cap। दोनों का सम है ना रिजल्टेंट? यस सर। रिजल्टेंट क्या है? RA प्लस RB। यार ये तो सिंपल ही ऑपरेशन है ना, आई वालों को जोड़ दो, जोड़ना है तो या आई वालों को घटा दो, जो ऑपरेशन करना कर दो, कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दो, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? आई कैप प्लस, 6 j cap। बोलो नहीं है बात समझे? सर आ गई। अच्छी तरह से सबको आ गई ये बात समझे? Yes, sir. ठीक है। अब मेरे को बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? सर √37। क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 6 है। 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा? √37। इसका मैग्नीट्यूड कितना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का? सर √53। 53. √53।
क्योंकि 7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर +4 ही आता है। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. आर ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन ऑफ आर ए वेक्टर सिर्फ ये बतानी है डायरेक्शन कौन सी है। डायरेक्शन बताने के लिए कौन से वेक्टर्स को यूज करते हैं? क्या बोलते हैं उन वेक्टर्स को? Sir, unit vectors. बिल्कुल। तो आर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? किसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आर ए वेक्टर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। हाँ या ना? बताया Yes, था ना, sir. वेक्टर दो चीज से मिला है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चाहिए तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो बचेगा वो यूनिट वेक्टर बचेगा। तो आर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आएगा? बताओ। आर ए वेक्टर कितना है? -3i + 4j। मैग्नीट्यूड कितना आर ए वेक्टर का? 5. 5। बिल्कुल सही बात है। तो देखो आर ए क्या बन जाएगा? -3/5 i कैप +4/5 j कैप। क्या ये समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. अब जरा Yes, इसका sir. मैग्नीट्यूड बताओ कितना है? Sir, direction का magnitude. अरे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1. 1। 1 क्योंकि सॉल्व करके देख लो चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, पता है ना तुम्हें? Yes, तभी sir. तो ये Yes, sir. यूनिट वेक्टर हो ना, तभी डायरेक्शन बता रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आर बी वेक्टर का भी डायरेक्शन निकाल सकते हो, रिजल्टेंट का भी, डिस्प्लेसमेंट का भी, सबका डायरेक्शन निकाल सकते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इस बात में? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. समझ में कैसा आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड देखो। मैं 2-3 वेक्टर बना रहा हूँ, तुम इसका रिजल्टेंट बताना मेरे को, ठीक है? समझ में आ गया? कितने फोर्सेस हैं इसमें? Sir, 4. मैग्नीट्यूड 10 एंगल 37, मैग्नीट्यूड 6 सीधा ऊपर की तरफ, मैग्नीट्यूड 12 √2 एंगल 45, मैग्नीट्यूड 8 एंगल 30 डिग्री। ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये आपकी वाई डायरेक्शन है। इन सब का रिजल्टेंट निकालो। इन सब का रिजल्टेंट का मतलब क्या है? ये सारे के सारे फोर्स एक साथ एक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? तो इन सारे फोर्सेस से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो, वो एक अकेला फोर्स कितना होना चाहिए और उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, ताकि सो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, करो, sir. सॉल्व करो। दिए तुम्हें 4-5 मिनट दिए, करो सॉल्व। F1 को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, 8i कैप + 6j कैप।
Yes, sir. F2 को क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, Minus 12 J I cap I cap प्लस plus 12 J 12 J. आया ना? Yes, पक्का? yes, sir. ठीक है। F3 को क्या लिखोगे? फोर आई कैप और -4√3 J कैप। इसके कंपोनेंट ये तो होंगे, एक तो ये कंपोनेंट और एक ये, आया ना? Yes, sir. F4 को क्या लिखोगे? F4 को क्या लिखोगे बताओ? Plus 6 J cap. ऐसे भी लिख सकते हो, Plus 0 6 आई J कैप cap. प्लस 6 J कैप। अब इन सबका रिजल्टेंट निकालना है तो क्या लिखोगे? ये F रिजल्टेंट आ जाएगा इन सबका, सबके आई कंपोनेंट ऐड कर दो, बताओ कितना आ रहा है? 0. बहुत बढ़िया। सबका जे कंपोनेंट ऐड कर दो, क्या आ रहा है? 24। अरे भाई ऐड नहीं करना था तुम्हें? -4√3 J कैप, दिस इज द रिजल्टेंट, आया ना? क्या ये Yes. बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. ओ बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। हाँ तो सुनो, एडिशन करना आ गया तुम्हें? 2-3 Yes, तरीके से sir. सीख लिया। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भाई स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यार। ये ए वेक्टर है, तुम कंपोनेंट की बात कर रहे थे ना, इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? यार लिखा हुआ है, एक्स कंपोनेंट कितना है इसका? 10. और वाई कंपोनेंट? 8. अगर मैं इस वेक्टर उठा के इस क्वाड्रेंट में रख दूं, बताओ क्या चेंज आया? एक्स कंपोनेंट अभी भी क्या है? 10. और वाई कंपोनेंट क्या है? 8. अब तो same है, अब अभी भी same. तो बेटा अगर मान लो ये वेक्टर यहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो वेक्टर को उठा के यहाँ लेके, या तो ओरिजिन पे या ओरिजिन को उठा के यहाँ ले जाते हैं, देखो ऐसे, हाँ है ना? मेरी इच्छा है सॉल्व करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, या तो मैं वेक्टर को उठा के यहाँ ले, या फिर मैं क्या करूं, इसको उठा के मैं यहाँ ले जाऊं। कोई फर्क पड़ रहा है? No, sir. नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए हुए दिखाता हूँ तुम्हें, देखना इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये दोनों कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। Yes, sir. अगर ये नीचे भी चला जाएगा, अभी भी बताओ इसके डायरेक्शन चेंज हुई क्या? No, sir. कंपोनेंट अभी भी ऊपर की तरफ ये इधर ही है, तो ये आई है, ये जे ही है, ची कहीं पे भी बना दो, आप इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो ओरिजिन को, हाँ या ना? ये Yes, ऐसे है। sir. अब समझ में आ गई बात? Yes, पक्का? sir. अब देखो एक बी वेक्टर और बना देते हैं, तो इसके भी कंपोनेंट बन गए, हाँ है ना? Yes, sir. अब इन दोनों का, अब देखो इसका x कंपोनेंट 10 है, इसका x कंपोनेंट कितना है b का? b का x 15. कंपोनेंट देखो कितना रहा है? 15. 15। तो दोनों के रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या आएगा बताओ? 25. अरे बहुत बढ़िया। a का x कंपोनेंट कितना है? y कंपोनेंट कितना है? 8. और b का?
5 तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट कितना हो गया? 12 अब देख लो रिजल्टेंट देख लो, ये लो ये रिजल्टेंट आ गया। जरा देख लो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कितना है? 25 और वाई कितना है? 13 सेम ही आ रहा है। और yes इन sir दोनों को मैं ऐड कर दूं, देखो ट्रायंगल लॉ भी कंप्लीट है, हाँ है ना। और अब yes कंपोनेंट भी हटा दो, अब आपको सीधा सीधा ये दिखाई देगा, क्या है बात समझ में आई? yes sir पक्का? yes sir कितना समझ में आ गया? जब तुम बोलते नहीं हो तब मेरे को ऐसा लगता है तुम्हें सब कुछ समझ में आ, हो ही इतने इंटेलिजेंट, सब कुछ समझ में आना ही है तुम्हें। अब सुनो, एक मॉस्क्यूटो है जिसका नाम है रामू। कौन है? मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो का नाम क्या है? रामू नाम। ठीक है, ये रहा मॉस्क्यूटो। आई बात समझे? ये ए पोजीशन पे था, इसकी पोजीशन थी 2,5। ये उड़ते हुए बी पोजीशन पे पहुंच गया, इसकी पोजीशन थी 5,3। ये यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इसको टाइम लगा 4 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी बताओ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ राम। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. yes sir ऑल्सो फाइंड स्पीड ऑफ राम। एवरेज स्पीड ही आएगी इस केस में। करो सॉल्व। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, क्या आ जाएगा? Sir, average. रिस्क आ जाएगा 4 सेकेंड, 3/4 आई कैप माइनस 2/4 जे कैप। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 3/4 आई कैप माइनस 0.5 जे कैप। और अगर इसकी स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालोगे? Sir, total distance upon time. मेरे मैग्नीट्यूड निकालो, डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम? मैग्नीट्यूड निकाल लो, है ना। Sir, resultant. वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चलो यार तुम बोल रहे हो वो कर लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लो, तो आर बी का मैग्नीट्यूड निकालो। लेकिन इस केस में आपको ये मानना है कि ये जो रामू मच्छर था ना, ये सीधा सीधा ए से उड़ के बी पे गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. yes इसी के साथ है ना सम खत्म होता है वेक्टर्स का। ठीक है, मैं डिफरेंस का बता देता हूँ तुम्हें एक ही लाइन में। सम और डिफरेंस में कोई अंतर है नहीं, पर फिर भी अंतर है। जैसे बता रहा हूँ, देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? कुछ ही आ जाएगा। मेरे को सॉल्व करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इफेक्टिवली मैं कर क्या कर रहा हूँ? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर कर रहा हूँ।
तो इस केस में मैं क्या करूंगा, माइनस बी वेक्टर बना दूंगा, ये बी वेक्टर ये लो माइनस बी वेक्टर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, वो ये आ जाएगा, हाँ है ना। इसको क्या बोलोगे, yes sir, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बस कुछ नहीं करना, डायरेक्शन उल्टी कर देनी है तुम्हें, जिसको भी माइनस कर रहे हो। अगर मैं कह दूं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है तो क्या कर दोगे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो माइनस बी माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, हाँ है ना। अब Yes, आपको sir. इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया, yes sir, कितना लॉजिक समझ में आ गया, ये पूरा ही आ गया क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब तुम्हारे पास है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा हो गया। अब जो तुम्हें सॉल्व करना हो, पता है क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना मॉड्यूल से, एडिशन की। okay sir, Okay, sir. ओके बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. thank you ओके। sir.